हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। मैं प्रिंस राज आप सभी का एक बार फिर से राज साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो हमारे पीछे का वीडियोस देखे होइएगा। अगर नहीं देखे हमारे पीछे के वीडियोस तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में हमारा वीडियो है, आप सभी चाहे तो वहां पर जाकर देख सकते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर बार की तरह इस बार में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं और इस क्वेश्चन में भी हम फुल मस्ती करेंगे और एंजॉय के साथ इस क्वेश्चन को पूरी अच्छी तरीके से जानेंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर जो है कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं हमारी हैंड राइटिंग से, तो हम उसके लिए बार बार आपसे माफी मांगते हैं, रिपीट करते हैं बार बार आप लोगों को कि जो भी गलतियां होती है हमारी हैंड राइटिंग में जो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है उसके लिए हमें माफ कीजिएगा। वरना आप लोग को क्या मतलब जो मेरा थोड़ा सा हैंड राइटिंग में थोड़ा सा हमको कहीं ना कहीं लगता है, किसी और को लगे या नहीं लगे कमेंट करके बताइएगा कि हैंड राइटिंग सही है या नहीं है, क्योंकि जहां तक हमको लगता है कि यहाँ पर हैंड राइटिंग से मतलब ही नहीं होती। ठीक, मैं जो लिखा होता है आप सभी को साफ साफ स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, लेकिन कितने भाई साहब जो हमारे कमेंट करते हैं क्या कि थोड़ा सा साफ लिखा कीजिए, तो भैया आप कितना साफ लिखिए। देखो ये 4 उंगली का गैप है इसके बीच में, समझ में आई बात। अब बोलो तो एक एक इकट्ठा दोनों हटा कर दोनों लिख सकते हैं। तो चलिए आप लोगों के लिए हम फिर से ये क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये क्वेश्चन जो है आप सभी जैसे कि व्हाइट बोर्ड पर देख सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दो क्वेश्चनों के बराबर है, एक लोहे की वस्तुओं को पेंट क्यों किया जाता है और एक जंग क्या है, ये भी एक क्वेश्चन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जंग क्या है। ठीक है, अब इस जंग के बारे में बात करें तो ये भी जंग क्या है, ये जंग वो जंग वाली मारपीट ढिसुम ढसुम वाला जंग नहीं है। बात आई समझ में कि नहीं आई समझ में? ये जंग है लोहे पर लगने वाली जंग की जो बातें करते हैं, जो भूरे कलर का होता है। आप सभी देखते होइएगा क्या कि कभी कभी अगर लोहा पर अगर आप लोग हाथ रगड़ते हैं तो आपका हाथ भी कट जाता है। वो किसके कारण होता है? लोहे के कारण नहीं होता है, लोहे पर लगे जंग के कारण होती है। बात समझ में? अब ऐसा नहीं है कि लोहे से नहीं करता है। अब क्या कीजिएगा, लोहा से बना तलवार जो तेज धारी का होगा ना उस पर जाकर हाथ मारिएगा, कहिएगा सर जी तो बोले थे नहीं करता है, तो फलाना कैसे कट गया, फिर बाद में हमको चारों सुनाइएगा। ठीक है, रहेंगे नहीं हम सुनने के लिए, फिर पीछे में सुनाइएगा थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो इसलिए हम बता दिए हैं कि कोई ऐसा काम कीजिएगा नहीं। चलिए तो बात करते हैं आज की लोहे की वस्तुओं को पेंट क्यों किया जाता है। तो लोहे की जो वस्तुएं हैं उन्हें पेंट क्यों किया जाता है, इसके से पहले कुछ समझाएं, इस पर पूरी बोर्ड हो जाएगी आप लोगों का डर्टी। इसके कारण आप लोग क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे की ओर। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप सभी ले लीजिएगा और पूरा उम्मीद है कि आप सब जैसा कि जानते हैं क्या कि ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि पूछा जाता है, सीधे एक नंबर में पूछ देगा जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो देखिएगा क्या, अब कहिएगा क्या कि भाई जंग का जो रासायनिक सूत्र होता है वो तो हम पढ़े नहीं है, तो पढ़े नहीं है तो बनाएंगे कहां से? बनाएंगे नहीं तो भैया एक नंबर मेरा छूट गया। एक नंबर से फेल भी हो जाता है, एक नंबर से फर्स्ट भी हो जाता है, एक नंबर से टॉप भी हो जाता है। तो सारा खेल एक नंबर का ही होता है। और कितने स्टूडेंट जो मेरे समझते हैं कि एक नंबर से होता क्या है, तो उसको हम बता दें कि एक नंबर से बहुत कुछ होती है। ठीक है, तो हम बात बताएं अगर आपको, तो अभी थोड़ी सी दिक्कतें आएगी, ठीक है, वीडियो अपलोड होने में, लेकिन आज हम चलिए वीडियो पे चलते हैं बाय बाय, उसके बाद हम इसके लिए एक अलग वीडियो बना देंगे। कुछ प्रॉब्लम्स हैं हमारे साथ जिसको हम डिस्क्राइब करेंगे आप लोगों के साथ। ठीक है, चलिए बोल रहा है क्या कि लोहे की वस्तुओं को पेंट क्यों किया जाता है, या फिर एक दूसरा क्वेश्चन जंग क्या है। तो जंग क्या है और लोहे की वस्तुओं को पेंट क्यों किया जाता है, ये दोनों क्वेश्चन सेम ही है, दोनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आंसर सेम लिख दीजिएगा। ठीक है, नंबर आपको फुल मिलेगा। बोल रहा है क्या कि लोहा आर्द्र वायु के साथ प्रतिक्रिया कर भूरे रंग का रासायनिक पदार्थ बनाता है जिसे जंग कहते हैं। जब लोहे को पेंट कर दिया जाता है तब यह वायु के संपर्क में नहीं आ पाता है, जिसके कारण जंग नहीं लगता है। तो चलिए अब बात बताएं कि आपको जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो Fe3 नहीं होगा यहाँ पे, FeSO3 होना चाहिए था। FeSO3 into H2O, ये हो गया आपका जंग का रासायनिक सूत्र। अब बार बार हम बोल रहे हैं लोहे पर लगने वाली जंग। अब बात बताते हैं, आप समझाने की बात आती है। ठीक, तो आप सभी जानते हैं क्या कि हम बोर्ड पर की बातें बोर्ड पर रखते हैं और जो समझाने की बात आती है वो हम आइस कांटेक्ट से करते हैं। आप लोग तो है नहीं, तो मेरी आंखों में देखिए, आप लोग देखिए, और आप लोगों की आंख में तो अभी हमारे सामने कैमरा है, तो आप लोगों का आंख ये कैमरा है। चलिए हम देखते हैं। अब हम बात करते हैं क्या कि जो ये है जंग होता क्या है, या फिर लोहे की वस्तुओं को पेंट क्यों किया जाता है। तो एक बात बताइए भैया, कभी भी आप अपने घर में, आप सभी के घर का जो मेन गेट होगा वो लोहे का होगा। कहीं कहीं अगर आप लोगों का घर कुछ बहुत ही बड़ा है, ग्रिल टाइप का देखे हुए नहीं देखे हुए, कभी भी लोहे के ग्रिल को देखिएगा तो पेंट किया होता है। क्यों किया होता है, कभी सोचे है कि काहे पेंट किया होता है?
तो कतवा आदमी क्या कहेगा, शो बनाने के लिए करते हैं। अरे भैया शो बनाने के लिए उसको नहीं करते हैं। देखिए शो किसको करते हैं मालूम है, शो मतलब भाई फैशन के लिए करता है लोग। एगो हाई पेट से, एगो ग्रिल का एगो खंबा करेगा लाल से, एगो करेगा हरियर से, एगो करेगा करिया से, एगो करेगा उज्जर से, ठीक है। तो ये अलग अलग बातें हैं, ठीक है। ये स्टाइल तो होता ही होती है, कहीं ना कहीं शैली होती है ये सब, ठीक है। लेकिन इसका मेन मुद्दा ये होता है कि अगर जब आप किसी लोहे की वस्तु को पेंट कर देते हैं ना, तो वो क्या हो जाता है, वो चारों तरफ से क्या हो जाता है, वो पेंट जो होता है लोहे पर एक परत बना देता है। क्या कर लेता है, मानते हैं कि ये हमारा क्या हो गया, ये एक लोहा ले लिए, ये लोहा हो गया हमारा, ये चरखुट लोहा हो गया, मानते हैं, ठीक है। अब इस पे क्या किए, ये ओरिजिनल लोहा है। अब इससे चारों तरफ से क्या होगा, हवा हुआ टकराएगा, आएगा हवा टकराएगा, आगे तो मोटका परत चढ़ा देगा। क्या करेगा, मोटका परत चढ़ा देगा, ठीक है। वो मोटका परत चढ़ा देगा किसको, और इस मोटा परत चढ़ा देगा भूरा कलर का। ये परत कैसा होता है, भूरा कलर का आपका परत हो जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, FeSO3 H2O। कहने का मतलब है कि ये जंग की एक परत चढ़ा देगा। कब, जब ये खुला रहेगा तो जो लोहा संपर्क पे होगा। अच्छा बताइए, लोहा से संपर्क में आर्द्र वायु, आर्द्र वायु मतलब समझते हैं, नमी युक्त वायु, मतलब जिसमें वायु में थोड़ा थोड़ा जल का मात्रा भी होता है, ठीक है। अब बात करें हम यहाँ पर कि देख रहे हैं कि लोहा में जो है वायु सटा है, तब हुआ है क्या, जंग लगा है। अब एक बात बताइए, जंग लगा है कि नहीं लगा है, तो कब, जब लोहा में जाकर संपर्क किया है तब। इसको हम संपर्क नहीं करने देंगे तो कैसे हमारा कुछ बिगाड़ लेगा, इसका मजा है कि बिगाड़ लेगा। अब बात लाते हैं महाभारत की, महाभारत की बात लाते हैं तो महाभारत में जैसा कि आप सभी देखते होइएगा क्या, कि जो था जयद्रथ, जी बिल्कुल, अर्जुन ने प्रतिज्ञा ठानी थी, क्या कि हम तब तक जयद्रथ को मारेंगे नहीं, अपने बेटे का बदला नहीं लेंगे तब तक, अगर उसको नहीं मार पाते हैं, सूर्य के डूबने से पहले, सूर्य अस्त होने से पहले अगर उसको नहीं मारते हैं तो हम क्या करेंगे, अग्नि समाधि ले लेंगे। क्या करेंगे, अग्नि समाधि ले लेंगे। लेकिन भैया देखे थे तो उसको बचाने के लिए कितना था, उसको एकदम बीचों बीच में रखा गया था, चारों तरफ से। तो गुरु द्रोण, अश्वत्थामा जैसे वीर क्या थे भाई, मतलब लगे हुए थे वहां पे, क्या कि मतलब बड़े बड़े क्या थे वहां पर कि जैसे कि मतलब कि बड़े बड़े महारथी को। अब इतना तो नहीं बता सकते कि अश्वत्थामा थे कि गुरु द्रोण थे, ठीक है। इन सभी की मृत्यु भी हो गई थी, लेकिन कब पहले हुई थी कि नहीं हुई थी ये हम थोड़ी सी कंटेस्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन बात हम बताएं तो बड़े बड़े महारथी उनकी चारों तरफ क्या कर दिए थे, उनकी सुरक्षा में तैनात कर दिए थे जयद्रथ को नहीं मारने के लिए। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है भैया, अर्जुन जो किए क्या किए, वो मार तो नहीं पाए, देखे कि नहीं देखे। तो कृष्ण जी भगवान अगर नहीं होते तो अर्जुन जंग जीत पाता, अर्जुन को अग्नि समाधि लेनी पड़ जाती। लेकिन क्या हुआ, वो धर्म के साथ इसलिए जीत गए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मेन मुद्दा ये आता है, जैसे ही जयद्रथ को चारों तरफ से घेर लिया गया था अर्जुन से बचाने के लिए, उसी प्रकार यहाँ पर जो आपका जंग है, जंग देखिए, ज से जंग और ज से जयद्रथ, क्या हो जाएगा, ज से जंग और ज से जयद्रथ, दोनों जो से स्टार्ट है। और जयद्रथ था और जंग था, ठीक है। लेकिन इस जंग का पुराना रिश्ता है, समझिए एक बात को, ठीक है। जयद्रथ था तो उसको घेर लिया गया था किसके, भाई अर्जुन से बचाने के लिए। यहाँ पर जो लोहा है ना, इसको भी एक कवर दे दिया जाता है, किससे, पेंट से इसको तोप दिया जाता है। क्या किया जाता है, पेंट से इसके चारों तरफ क्या किया जाता है, तोप दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, वायु पहुंच ही नहीं पाता है। मतलब अर्जुन साहब की बात करें, जैसे जयद्रथ के पास अर्जुन नहीं पहुंच पाए थे, उसी प्रकार ये नहीं पहुंच पाता है किसके, वायु जो है संपर्क में नहीं आता है, ओरिजिनल कंटेंटवा से संपर्क में नहीं आएगा तो बढ़ेगा आगे, नहीं बढ़ेगा। जो समझदार व्यक्ति होगा वो समझ गया होगा बात को, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं क्या यहाँ पर कि जब तक ये ओरिजिनल यहाँ पे जहां तब तक ये लोहा से संपर्क में नहीं आएगा आर्द्र वायु, तब तक लोहे पर जंग लगेगा क्या, तो नहीं लगेगा। इसी जंग को नहीं लगने के लिए तभी क्या किया जाता है, पेंट वोल्ट किया जाता है। क्या किया जाता है, पेंट कर दिया। जैसे ही पेंट कर दीजिएगा तो उस पर भूरा कलर का परत में चढ़ेगा। मेन बात है, हवा आएगा बेचारा मुंह के चढ़ के चला जाएगा, कहेगा कुछ चीज ना, हम ओकरे से देखबे, ओकरा नहीं देखम तो चल जाए चुपचाप से, ठीक है। अब देखते नहीं है कि किसी को, भाई ये जंग होता है, इसको प्यार होता है किससे, इसको किससे प्यार होता है, इसको प्यार होता है लोहा से। क्या होता है, लोहा से। अब बीच में पेंटवा चल आता है मुंह लेके, क्या लेके चलाएगा, अब हमारा देखो भागिए जाए, ठीक है। तो वही क्या करता है कि जैसे ही लोहा को देखता है तो ये जाके प्यार करते कहते भाई ये तो हमर वाला है, चल भाई चल चलते हैं, तो जाके मिल जाएगा। अब मिलने के बाद क्या करेगा, जंग कर लेगा। मतलब जंग बना लेता है, मतलब कि समझते हैं कि जब दो आदमी शादी करता है उसके बाद सबका परिवार बढ़ता है, ठीक है। तो उसी प्रकार ये जंग हो जाता है। लेकिन जैसे ही क्या होता है यहाँ पर कि भाई जाता है तो लोहा को देखने, आज देखेगा कि पेंटवा अपना मुंह थोप के एकदम लोहा के सामने खड़ा है, तो क्या करेगा,
जो आर्द्र वायु होगा ये क्या कहता है कि हमर वाला नहीं तो हमर वाली नहीं तो भागेगा, वहां से क्या करेगा भागेगा, कहेगा कि हमरा जंग नहीं लगावे भाई, हम दूसरा के साथ कैसे कर लेंगे कुछ, तो भाई जंग हम नहीं लगाएंगे यहाँ पे। तो ये जंग को नहीं लगने देता है कौन, ये जो आपका पेंट कर देते हैं, ये जो लोहा है अगर इसको अगर आप लोग पेंट कर देते हैं, इसको पूरा का पूरा पेंट कर दीजिएगा लोहा का, तो क्या हो जाएगा, इसमें जंगे नहीं लगेगा। जंगला काहे नहीं लगेगा, मालूम ही हो गया आप लोगों को, समझ में आई बात। जो होता है वो दूर से देख के भाग जाता है, कहेंगे हमरा वाला नहीं मत हम ठेकम ले दूसरा का छोड़ दे, ठीक है। तो वही बात समझ में आ रही बात। यहाँ पर इसीलिए जंग जो होता है, जंग से बचाव के लिए पेंट का इस्तेमाल किया जाता है लोहे पर, बात आई समझ में। जंग से बचाव के लिए पेंट का इस्तेमाल किया जाता है लोहे पर। इतना बड़ा अगर आप लोगों को नहीं लिखना होगा तो आप लोग लिख सकते हैं क्या, सीधे होगा क्या कि लोहे की वस्तुओं को पेंट क्यों किया जाता है, तो सीधे लिख सकते हैं कि लोहे की वस्तुओं को पेंट इसलिए किया जाता है क्योंकि हमें लोहे की वस्तुओं पर जंग लगने से बचाना होता है। या फिर लिख सकते हैं कि हम लोहे की वस्तुओं पर जंग लगने से बचाने के लिए लोहे को पेंट किया जाता है। लेकिन पूछ देगा जंग क्या है, तो ऐसा नहीं बोलिएगा कि लोहे की वस्तुओं को जंग से बचाने के लिए पेंट किया जाता है। और उदाहरण क्या करेगा, खचूर देगा, कहेगा क्या पूछे सदरा कुछ बता रहा है, आम पूछ रहा है, बताया पूछे आम बता रहा है, ठीक है। तो बात यहाँ पर ये होगा कि जंग क्या है अगर पूछेगा तो आपको एक पूरा का पूरा लिखना पड़ जाएगा, ठीक है। नहीं पूरा तो यहाँ तक लिख दीजिएगा तो ये काम क्या होगा, बढ़ जाएगा, समझ में आई बात। लोहा आर्द्र वायु के साथ प्रतिक्रिया कर भूरे रंग का रासायनिक पदार्थ बनाता है जिसे जंग कहते हैं। और अगर लिख देते हैं और कि इसे FeSO3 into H2O, इसे FeSO, इसे लिखिएगा क्या, जंग का, यहाँ पे लिख दीजिएगा क्या, जंग का रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र लिख दीजिए, ठीक है। रासायनिक सूत्र FeSO3 into H2O होता क्या है, तो ये तो और सोना पर सुहागा हो जाएगा। तो मतलब समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो ताली पीटिए। क्यों, क्योंकि जिसको अभी इस वीडियो को देखकर समझ में नहीं आया कि जंग क्या है और लोहे की वस्तुओं को पेंट क्यों करते हैं, तो उससे बड़ा बेवकूफ और गधा आज तक इस दुनिया में नहीं होगा, चाहे वो कोई भी हो। बात है समझ में। तो आप सब जैसा कि देखते हुए कि आपके आसपास में देखिए कोई भी चीज को देखिए पेंट करा होगा, जब आपको एग्जांपल के लिए कोई भी चीज अगर दे दे, बताते हैं क्या, दिखाते हैं हम आपको एक चीज, रुक जाइए, हमारे पास है, हम बताते हैं। अब बताइए साइड में दिखाते हैं आपको, चलिए आगे। हाई देख रहे हैं, हाई क्या देख रहे हैं, हाई है चश्मा, क्या है देखते हैं, पहन के स्मार्ट लगते हैं तो क्या ठीक लगता है, लग रहा है, चलिए ठीक है। तो उससे इसको फर्क नहीं पड़ता। देखिए जैसे कि हम इसको पहनते हैं, ठीक है, तो जैसे पहनते हैं तो जानते हैं कि ये जो होता है ये इस मतलब ये इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, अटकता है, ये काला वाला अटकता है जहाँ पे मस्का अटक पाते हैं, ठीक है। अभी तो चश्मा के छोड़िए मास्क बहुत जरूरी हो गया, ठीक है। तो ये होता है, ये बना होता है किसका, ये जो होता है ये तो जरूरी नहीं है कि ये सबका लोहा का बना होता है, ये फाइबर का भी होता है, ये प्लास्टिक का भी होता है, कुछ का भी होता है। लेकिन जो हाई बीचवा हाई चश्मा में जो देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं, ये जो फरमा लगा है, जो फरमा लगा हुआ है, देख रहे हैं इस साइड से जिसमें अटका हुआ है, जिसमें शीशा अटका हुआ है, ठीक है। इस शीशा के चारों तरफ क्या है, लोहा, क्या है, लोहा, थोड़ा सा इसमें क्या है, लोहा। अब भैया लोहा को जंग लग जाएगा, क्या हो जाएगा, लोहा में जंग लग जाएगा। और जैसे कि जंग लगेगा तो इसको बचाने के लिए देख रहे हैं करिया कलर से पेंट कर दिया। कौन सा कलर से, करिया कलर से पेंट कर दिया है, तो सो का सो हो गया। पहन लेते तो एकदम निमनो लगता है, ठीक है। बता नहीं पहनिएगा तो कोई बातें नहीं है, छोड़िए। लेकिन देख रहे हैं क्या कि रंग पेंट कर दिया हुआ, क्यों, क्योंकि लोहे को बचाना है इसको, ठीक है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। सबसे बड़ा उदाहरण तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं क्या, कि आपके घर में जो होगा ग्रिल जो होगा, क्या होगा, आपके घर का मेन गेट जो होता है ग्रिल का, उसमें जाकर देखिएगा तो बताए हुए थे कि एगो लाल से कलर होगा, तो एगो रंग से पेंट तो करने वाला अलग अलग शौक होता है, तो बढ़ जाएगा, मालिक का पैसा खर्चा करना है उसको, तो कहेगा जजमान लाएंगे तो लाभ खाएंगे, ठीक है। तो वही हिसाब। तो यहाँ पे इस हिस्से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है, और आप समझ आए तो इसको नोट कर सकते हैं। मैं अपनी क्लास बता लेता हूँ, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए दोस्त के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।